आज की हमारी ये पड़ताल किसी राजकुमार के वनवास की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ बिल्कुल। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे बताते हैं कि ये कहानी असल में विचारों के एक महासंग्राम की है। सही कहा। जहां सही और गलत की परिभाषा पर ही सवाल उठ जाते हैं। और आज हम वाल्मीकि रामायण के उसी हिस्से में उतरेंगे चित्रकूट वाला। जहां एक जबरदस्त दार्शनिक बहस छिड़ जाती है। हमारा मिशन ये समझना है कि जब एक भाई दूसरे को राजपाट लौटाने आता है तो वो धर्म, कर्तव्य और व्यक्तिगत संकल्प की सबसे बड़ी कसौटी कैसे बन जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि धर्म आखिर है क्या। हाँ, क्या ये सिर्फ पिता के दिए वचन को आंख मूंद कर मानना है, या फिर तर्क और हालात के हिसाब से अपने फर्ज को दोबारा समझना। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी दुविधा के ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करेगी। तो चलिए सीधे उस सीन में चलते हैं। चित्रकूट का जंगल। भरत एक बड़ी सेना लेकर पहुंचे हैं। और जाहिर है दूर से इतनी बड़ी सेना देखकर लक्ष्मण का खून खौल उठता है। हाँ, उन्हें एक पल के लिए भी शक नहीं होता कि भरत का इरादा नेक है। उन्हें लगता है कि भरत बची खुची कसर पूरी करने आए हैं। मतलब राम को रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए राजा बने। और उनका गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं है। वो राम के पास जाकर कहते हैं। हाँ, और ये शब्द उनकी पूरी मानसिकता को दिखाते हैं। वो कहते हैं, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। बिल्कुल। लक्ष्मण के लिए हिसाब बिल्कुल साफ है। उनके बड़े भाई के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। और इस अन्याय का जवाब ताकत से देना ही धर्म है। हाँ, मतलब लक्ष्मण का नजरिया बहुत सीधा और एक्शन ओरिएंटेड है। उनके लिए धर्म का मतलब है न्याय, और अगर न्याय के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठाना पड़े तो वो भी सही है। और वो राजा दशरथ के वचन को एक तरह से एक बूढ़े और काम मोहित राजा की भूल से ज्यादा कुछ नहीं समझते। और यही हमें धर्म पर दो भाइयों के नजरिए का पहला और सबसे बड़ा टकराव दिखता है। बिल्कुल। लक्ष्मण का धर्म सक्रिय है, आक्रामक है। वो अन्याय को मिटाने के लिए बल प्रयोग को जरूरी मानते हैं। लेकिन राम का जवाब वो लक्ष्मण की सोच से ठीक 180 डिग्री अलग है। हाँ, वो लक्ष्मण को शांत करते हैं और कहते हैं कि ऐसा राज्य जो अपने ही लोगों को मारकर मिले उन्हें नहीं चाहिए। और वो एक ऐसी बात कहते हैं जो उनके पूरे चरित्र का सार है। कौन सी? वो कहते हैं, लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम ही लोगों के लिए चाहता हूँ। ये कितना गहरा है। वो कह रहे हैं कि जिस राज्य के लिए तुम लड़ने मरने को तैयार हो, वो राज्य तो मैं वैसे भी तुम भाइयों के लिए ही चाहता हूँ, तुम भाइयों के खिलाफ जाकर नहीं। बिल्कुल। यही राम अपने धर्म की परिभाषा तय करते हैं। उनके लिए धर्म का मतलब है वचन का पालन, सत्य का पालन। पिता को दिया गया वचन। हाँ, पिता को दिया गया वचन किसी भी राजनीतिक फायदे या व्यक्तिगत सुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो हिंसा से मिले राज्य को जहर मिले खाने की तरह देखते हैं, जिसे छुआ भी नहीं जा सकता। हाँ। ये लक्ष्मण के न्याय के लिए युद्ध वाले धर्म से एकदम अलग, सत्य के लिए सहने वाला धर्म है। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें धर्म की दो अलग अलग परिभाषाएं मिल गई। लेकिन राम अब तक परिवार के इमोशनल तर्कों को तो संभाल चुके थे, पर अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो उनके विश्वास की नींव को ही हिला देती। और ये चुनौती एक ब्राह्मण की तरफ से आई जिसका नाम था जबाली। और उनका तर्क वो आज के किसी भी रैशनलिस्ट जैसा था। हाँ, जबाली का तर्क इस पूरी बहस को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। वो राम के वनवास के पूरे आधार पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। कैसे? वो एक तरह से उस दौर के भौतिकवादी या कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन जैसी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पिता पुत्र माता के रिश्ते हैं ये सब एक भ्रम है। एक भ्रम? हाँ, हम सब एक सराय में कुछ देर के लिए मिले मुसाफिरों की तरह हैं, कोई किसी का नहीं है। रुकिए, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये रिश्ते नाते सब मोह माया है। उनका असल कोड क्या था? उनका तर्क बहुत तीखा और सीधा था। वो राम से कहते हैं, राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं। बाप रे! जरा सोचिए, एक बेटे से ये कहना जिसके पिता की अभी अभी मृत्यु हुई हो, और वो भी उसी के दिए वचन के कारण। ये सिर्फ एक दार्शनिक तर्क नहीं, ये तो एक भावनात्मक हमला भी है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जिस पिता के वचन के लिए तुम ये सब त्याग कर रहे हो वो रिश्ता ही बेमानी है। और वो यही नहीं रुकते हैं ना? नहीं, वो और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो परलोक, श्राद्ध, यज्ञ जैसी चीजें हैं, हाँ, ये सब चतुर लोगों ने इसलिए बनाई है ताकि भोले भाले लोग दान दें और उनका फायदा हो। अच्छा।
उनका तर्क है और मैं कोट कर रही हूं, जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूं। वाह, मतलब संदेश साफ है। राम, इस बेकार के त्याग को छोड़ो। हाँ, जो सामने है, जो हकीकत है, यानी अयोध्या का राज सिंहासन, उसे स्वीकार करो और सुख भोगो। पर लोग के काल्पनिक सुख के लिए इस असली सुख को क्यों लात मार रहे हो? बिल्कुल यही। एक मिनट के लिए अगर सोचें तो जाबाली की बात में दम तो लगता है ना? हाँ, उनका तर्क पूरी तरह से व्यावहारिक और तर्कसंगत लगता है। एक पूरे राज्य का भविष्य एक व्यक्तिगत वचन पर कुर्बान कर देना, क्या ये एक राजा का सही धर्म है? यही तो सवाल है। क्या इसमें प्रजा का अहित नहीं है जो अपने सबसे योग्य राजा को खो रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस बहस का केंद्र है। जाबाली का तर्क राम को एक बहुत आसान रास्ता दिखा रहा था। बिल्कुल। अगर राम उनकी बात मान लेते तो उन्हें कोई दोषी भी नहीं ठहराता। वो कह सकते थे कि मैंने अपने गुरु और ब्राह्मण की सलाह पर प्रजा के हित में ये फैसला लिया। और यही राम के संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या उनका धर्म व्यक्तिगत सत्य है या सामाजिक व्यवहारिकता? तो राम के पास इस जबरदस्त और आधुनिक लगने वाले तर्क का क्या जवाब था? क्या उन्होंने कोई इमोशनल दलील दी या उनके पास भी कोई ठोस तर्क था? राम का जवाब बहुत शानदार है। वो जाबाली के तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं, लेकिन पहले वो उसके आकर्षण को स्वीकार करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आपकी बातें सुनने में तो पथ्य यानी सेहतमंद भोजन जैसी लगती हैं, हाँ। पर असल में ये अपथ्य है। मतलब जहर की तरह है? हाँ, वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। और वो इसे साबित कैसे करते हैं? वो जाबाली के तर्क को गलत कैसे ठहराते हैं? वो तर्क को तर्क से काटते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कुल या उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। आचरण से? हाँ, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आचार ही ये बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में। मतलब अगर मैं आपकी बताई राह पे चलूंगा तो मैं दुनिया की नजर में एक झूठा और लालची इंसान बन जाऊंगा। बिल्कुल, मेरा आचरण ही मुझे गिरा देगा। और फिर वो अपने तर्क को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर सामाजिक स्तर पे ले जाते हैं ना? एकदम। और यही उनके जवाब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो कहते हैं कि सत्य ही राजा का मूल है, राज्य का आधार है। अगर राजा, जो प्रजा का आदर्श होता है, वही अपने वचन से मुकर जाएगा तो प्रजा किस पे भरोसा करेगी? समाज का पूरा ढांचा जो विश्वास पर टिका है वो ढह जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने ये फैसला किसी के दबाव में या गुस्से में या लालच में नहीं लिया है। ये उनका अपना संकल्प है। हाँ, अपने पिता के वचन और सत्य की रक्षा के लिए। तो जो राम कह रहे हैं वो आज के जमाने में रूल ऑफ लॉ जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अगर नियम बनाने वाला ही नियम तोड़ेगा तो कोई भी उस सिस्टम पे भरोसा क्यों करेगा? एक नेता की व्यक्तिगत ईमानदारी सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती, वो पूरे देश के भरोसे की नींव होती है। राम के लिए सत्य का पालन सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का आधार है। अगर वो अपने वचन से मुकर जाते तो वो सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ते, वो उस विश्वास को तोड़ते जो एक राजा और उसकी प्रजा के बीच होता है। और एक बार वो विश्वास टूट गया तो कोई भी राज सिंहासन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। तो अब हम एक डेडलॉक पर पहुंच गए हैं। एक तरफ राम है जो अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए सत्य ही धर्म है। और दूसरी तरफ भरत हैं जो उस सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं जिसे वो अपने भाई का मानते हैं। राज्य बिना राजा के है। ऐसे में अयोध्या का क्या होगा? इस गतिरोध का हल कैसे निकलेगा? यहां पर एक ऐसा समाधान निकलता है जो भारतीय इतिहास और राजनीति में शायद अनोखा है। हाँ, जब भरत को यकीन हो जाता है कि राम किसी भी कीमत पर नहीं लौटेंगे तो वो हार नहीं मानते। वो एक नया बहुत ही रचनात्मक प्रस्ताव रखते हैं। क्या? वो कहते हैं, ठीक है, आप नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको अपनी कोई चीज मुझे देनी होगी जिसके नाम पर मैं शासन चला सकूं। और तब वो उनकी खड़ाओं यानी पादुका मांगते हैं। हाँ, वो राम से उनकी पहनी हुई पादुकाएं मांगते हैं। और फिर जो होता है वो अद्भुत है। क्या होता है? भरत उन पादुकाओं को पूरे सम्मान के साथ एक हाथी पर रखकर अयोध्या लाते हैं, उन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करते हैं और खुद एक तपस्वी की तरह जटाजूट धारण करके राजमहल छोड़कर नगर के बाहर नंदीग्राम नाम की एक जगह पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था कि राम यहाँ नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। ये इस बात का ऐलान था कि अयोध्या के सिंहासन पर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का शासन है। वो पादुकाएं, वो राम की सत्ता, उनके सिद्धांत और उनके धर्म के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। भरत ने पूरे 14 साल उन पादुकाओं से आज्ञा लेकर शासन चलाया। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वो उसे सिंहासन पर रखी पादुकाओं के सामने रखते थे, मानो वो साक्षात राम से ही अनुमति ले रहे हों। ये तो सत्ता और शासन को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब भरत ने सत्ता को भोगा नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी की तरह उसकी देखभाल की। बिल्कुल, उन्होंने राजा और शासक के बीच का फर्क दुनिया को दिखाया। राजा राम थे, वो सिर्फ एक सेवक थे, एक केयरटेकर जो अपने स्वामी की अमानत की रक्षा कर रहा था। और पादुका का ये प्रतीक उस पूरी दार्शनिक बहस का निचोड़ बन जाता है। हाँ, जहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, तर्क और व्यावहारिकता के ऊपर अंत में धर्म और कर्तव्य की जीत होती है। और भरत ने ये साबित कर दिया कि सच्चा धर्म सत्ता को हथियाने में नहीं, बल्कि उसके सही हकदार के प्रति निष्ठावान रहने में है। तो कुल मिलाके ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि रामायण सिर्फ एक एडवेंचर कहानी या एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है। ये कर्तव्य, सत्य और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव क्या होनी चाहिए, इस पर एक बहुत गहरी और गंभीर बातचीत है। चित्रकूट का ये प्रसंग सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक दार्शनिक युद्ध भूमि है। एकदम सही कहा। चित्रकूट का ये प्रसंग पूरी कहानी के लिए एक नैतिक और दार्शनिक मंच तैयार करता है। बिल्कुल। यहीं पर राम अपने फैसलों से ये तय करते हैं कि उनके लिए धर्म का मतलब क्या है। वो लक्ष्मण के बल आधारित न्याय के तर्क को भी विनम्रता से अस्वीकार करते हैं, और जाबाली के भौतिकवादी तर्क को भी। इन दोनों के ऊपर वो सत्य और वचन पालन को सर्वोच्च धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। और उनका यही चुनाव उन्हें सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक बना देता है, और यही उनके आगे के हर काम को दिशा देता है। ये एक अद्भुत दृष्टिकोण है। राम के लिए धर्म कोई लचीली चीज नहीं है जिसे सुविधा के हिसाब से मोड़ा जा सके। नहीं, ये एक चट्टान की तरह अटल संकल्प है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और अंत में भरत का वो काम। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने 14 साल तक सिंहासन पर रखी पादुकाओं से शासन किया। हाँ, तो अब यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये सत्ता और वैधता की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? जब लकड़ी की एक साधारण जोड़ी खड़ाऊ सिंहासन पर बैठे एक व्यक्ति से ज्यादा अधिकार और सम्मान हासिल कर सकती है, तो असली शक्ति किस में होती है? पद में, व्यक्ति में, या उस सिद्धांत में जिसका वो प्रतीक है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।